जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय युवा महोत्सव का भव्य समायोजन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के विश्वविद्यालयों से लगभग 200 प्रतियोगी शामिल होंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में एकल और समूह गीत, नृत्य, चलचित्र, रंगोली आदि सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का वॉलीबॉल, कंप्यूटर, संस्कृत अनुवाद, अन्य प्रतियोगिताएं होगी शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर एंटी करप्शन और ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक योगेश दादीज और समापन में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नमित कुमार पोटुल रहेंगे मौजूद। मैं जयपुर परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 12वां युवा महोत्सव जो मध्य क्षेत्र की 7 टीमों पर आधारित है, जिसमें एक हमारे ही भोपाल परिसर, दूसरा लखनऊ परिसर, उसके बाद हरियाणा से एक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और इसके अतिरिक्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हैं वृंदावन में रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हमारे राजस्थान में ही भीलवाड़ा के पास बरूंदनी में लाड देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और मैनपुरी यूपी में एक रसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ से टीमें आ रही हैं। इस युवा महोत्सव में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, शैक्षिक प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और इसके अतिरिक्त चित्रकला प्रतियोगिता जैसे लघु चलचित्र निर्माण हो गया, रंगवल्ली हो गई और संस्कृत के संगणक कंप्यूटर को लेकर के कुछ चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं। इसमें 26 से लेकर फरवरी से 28 फरवरी 3 दिन का ये समारोह है। 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से इसका उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें चूँकि क्रीड़ा प्रतियोगिता भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए मार्च पास्ट भी होगा, शपथ ग्रहण भी होगा। ये हमारी मर्यादाएं हैं जो हमने इस युवा महोत्सव की दृष्टि से रखी हुई हैं। और उसमें उद्घाटन के लिए राजस्थान से ही और जयपुर से ही एंटी करप्शन ब्यूरो उनके एसपी एसओजी श्रीमान योगेश दादीज जी प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनका संस्कृत से भी अच्छा खासा संबंध है। और इसके अतिरिक्त हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, परंतु इस समय रेलवे में काम करते हैं, चीफ टिकट इंस्पेक्टर हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के श्रीमान संजीव मलिक जी, वो दोनों उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का। उसके बाद प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी और अंतिम दिन 28 तारीख को 2 बजे से संपूर्ति समारोह होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण होगा। उसमें सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, ये गुजरात में है, वेरावल में, वहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर ललित कुमार पटेल जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत भारती, जो संस्कृत को पूरे भारतवर्ष में प्रचारित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, उसके अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं श्रीमान दिनेश कामत जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे यहाँ के शिक्षा शास्त्र विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर फतेह सिंह जी हैं। और इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया था, 4 प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से हैं और उन 4 प्रतियोगिताओं में क्रीड़ा, शैक्षिक स्पर्धा, सांस्कृतिक और चलचित्र आदि जो है इसमें भाग लिया जाएगा। और आगे चल करके ये प्रतियोगिता 2 रूप में प्रकट हुआ करेगी। क्षेत्रीय स्तर पर होने के बाद फिर अखिल भारतीय स्तर पर इन्हीं के विजेताओं में से फिर से पुनः कार्यक्रम हुआ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है, संस्कृत का प्रचार प्रसार तो है ही, लेकिन संस्कृत छात्रों के बीच जो छुपी प्रतिभा है वो केवल सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक ही नहीं होनी चाहिए, अपितु आज के युग कंप्यूटर का है तो उनको अपनी कंप्यूटर की क्षमता दिखाने का मौका मिले। खेल का युग है, शारीरिक क्षमता आवश्यक है, इसलिए हमने क्रीड़ाओं को भी स्थान दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त उनको यह प्रतिपादित करना, बतलाना कि अखिल भारतीय स्तर पर केवल हम ही संस्कृत के लिए कटिबद्ध नहीं है, बल्कि पूरा भारतवर्ष इसके लिए कटिबद्ध है और वो हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो भारतवर्ष में इस समय सांस्कृतिक नैरेटिव को लेकर के चल रही है कि हर जगह की संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। सवेरे शोभा यात्रा में जो
दल जिस राज्य से आएगा उसकी पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक अपने नारे स्लोगन इत्यादि भी करते हुए वो लोग चलेंगे। तो एक एकात्मकता का जो भाव है भारतवर्ष